हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल फिर से क्लास 10 का हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक है लंब वृत्ताकार बेलन। लंब वृत्ताकार बेलन जिसका आधार का अर्धव्यास r इकाई और ऊंचाई h इकाई है। तो इसका लंब वृत्ताकार बेलन का आधार वो होता है एक वृत्ताकार, तो इसलिए उसका अर्धव्यास हो गया मान लो r इकाई और मान लिया जाए उसका ऊंचाई है h इकाई। तो लंब वृत्ताकार बेलन का आधार एक वृत्त है, इसलिए उसका आधार का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर और पार्श्व तल का क्षेत्रफल है 2 पाई r इंटू एच। क्योंकि अगर उसको काट दिया जाएगा बीच से तो वो एक आयत क्षेत्र बनेगा जिसका लंबाई होगा h और चौड़ाई हो जाएगा वृत्त का परिधि 2 पाई r। तो 2 पाई r इंटू एच, तो उसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। तो समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, माने दोनों साइड में दो वृत्त हैं, प्लस पार्श्व तल का क्षेत्रफल समान 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर अगर हम कॉमन लेते हैं उसमें तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाए। वैसे ही उसका आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। कोई भी उसका क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और उसका ऊंचाई है h, तो दोनों को गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर खोखला लंब वृत्ताकार बेलन है, माने अंदर पूरा खोखला है, तो उसका बाहर का अर्धव्यास है r2 या मान लीजिए r1 और अंदर का है r2 और ऊंचाई उसी को मैं ले लिया h फिर से। तो बाहरी अर्धव्यास हो गया r1, भीतरी अर्धव्यास हो गया r2, ऊंचाई हो गया h। तब अब खोखले लंब वृत्ताकार बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तो उसमें दो वृत्त है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। तो खोखले लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन, तो उसका आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच। तो उसको अगर कॉमन ले जाते हैं तो पाई इंटू एच इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। चलो एक प्रश्न हम बना करके देखते हैं। एक खोखले लंब वृत्ताकार बेलन या बेलनाकार लोहे के तल के बाहरी और भीतरी अर्धव्यास की लंबाई क्रमशः दे दी गई है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तल का उसका समग्र तल का क्षेत्रफल है 1188 वर्ग सेंटीमीटर। तब उस नल की लंबाई ज्ञात करें। तो यह है एक खोखला लंब वृत्ताकार बेलन, जहाँ पर है मेरा R1 5 सेंटीमीटर, R2 है 4 सेंटीमीटर और मान लीजिए उसका ऊंचाई है h, या हम बोल सकते हैं नल की लंबाई है h। दिया गया है हमको खोखला लंब वृत्ताकार बेलनाकार लोहे के पाइप का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है 1188 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर वन एच प्लस 2 पाई आर टू एच प्लस 2 पाई इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 188। और 2 पाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो आर वन एच प्लस आर टू एच प्लस आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1188। अब R1 और R2 का हम उसमें वैल्यू डाल देंगे, तो 2 पाई इंटू 5h प्लस 4h प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1188 और 2 गुना
पाई का मान हम जानते हैं 22/7 डाल दिए, और वहाँ पर हो गया 5 और 9 4, 5 और 4 9h, और 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू 1188। और उसमें से 9 कॉमन चला गया तो 2 गुना 22/7 गुना 9 गुना h+1 समान 1188। तो वहीं से हम h+1 समान 1188 गुना 7/22 गुना 2 गुना 9, तो उसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो h+1 समान 21 और h का मान हो गया 20। तो उस खोखले लंब वृत्ताकार बेलनाकार लोहे के पाइप या नल की लंबाई हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान है, केवल फॉर्मूला अगर याद है तो इजीली हम उसको बना सकते हैं। और एक प्रश्न लेते हैं, किसी तार का परिच्छेद का व्यास 50% अगर कम कर दिया जाए तो आयतन अपरिवर्तित रखने के लिए तार की लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। मान लिया जाए तार का परिच्छेद का व्यास है d और उसकी लंबाई है h। तो तार का परिच्छेद का परिवर्तित व्यास हो गया d/2, क्योंकि उसका 50% कम कर दिया गया है, तो उसका आधा कम कर दिया है, माने d से d/2 घटा दिए तो d/2 बचा। और मान लो उसकी नई लंबाई हो गई कैपिटल H। तो दोनों तरफ पहले तार का आयतन जितना था अभी बाद में भी तार का आयतन उतना ही होगा, माने पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। पहले में आर है व्यास/2 और दूसरे में आर है व्यास/2, माने पहले वाला d/2 है अर्धव्यास और दूसरे का अर्धव्यास है d/4। तो दोनों तरफ से हम उसको जब पाए गुना करके हटा देंगे तो वो हो गया d/2 का वर्ग गुना स्मॉल h समान d/4 का स्क्वायर गुना कैपिटल H। उसका भी अगर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तरफ 4 एक तरफ 16, तो h समान कैपिटल H समान 4 इंटू एच। तो अब हमारा कैपिटल हो गया, उस कैपिटल H हो गया पहले वाले लंबाई का 4 गुना। तो कितना बढ़ गया हमारा, पहले h था अब 4 गुना लंबाई, माने 3h लंबाई उसकी बढ़ गई। पहले h था अब 3h हो गया, माने 4h हो गया, तो उसमें बढ़ा 3h। तो तार की लंबाई कितनी प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी हमको, 300% बढ़ानी पड़ेगी। तो एक प्रश्न लेते हैं, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आंतरिक वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर एवं आयतन 924 घन मीटर हो तो उसकी आंतरिक व्यास एवं ऊंचाई कितनी होगी, निकाल। तो पहले जो दिया हुआ है क्या, उसका वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल का क्षेत्रफल और उसका निकालने के लिए हमको उसका अर्धव्यास और उसका ऊंचाई चाहिए। तो मान लिया जाए अर्धव्यास है r और ऊंचाई है h। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल 264 दिया है, 2 पाई RH समान 264, और उसका आयतन दे दिया गया है 924 घन मीटर, माने पाई r² h समान 924। जब हम दोनों को भाग कर देंगे पाई r² h बटे 2 पाई RH समान 924 बटे 264, तो r/2 समान 7/2 और r का मान हो गया 7 मीटर, माने उसका अर्धव्यास निकल गया हमारा 7 मीटर। अब समीकरण 1 से 2 पाई RH इज 264, तो 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना h समान 264, या 44h समान 264 और h समान 264 बजे 44 समान 6 मीटर। उसका मतलब अब लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास 7 और उसका ऊंचाई हो गया 6 मीटर। तो वहाँ पर पूछा उसका व्यास कितना है,
तो यहाँ पर अर्ध व्यास हो गया 7, तो व्यास हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई हो गया 6 मीटर। और एक प्रश्न लेते हैं। दोनों मुंह खुले लोहे के एक लंब वृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर है एवं उसका आंतरिक व्यास है 4.6 डेसीमीटर एवं बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर का लोहा लगा है, तो बेलन का बाहरी व्यास कितना हो। तो खोखला बेलन का ऊंचाई h समान 2.8 मीटर समान, उसको डेसीमीटर में ले लेते हैं क्योंकि सभी इकाई डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो 28 डेसीमीटर। आंतरिक व्यास है 4.6, तो उसका अर्ध व्यास हो जाएगा उसका आधा, तो r समान 2.3 डेसीमीटर। और मान लीजिए उसका बाहरी अर्ध व्यास है कैपिटल R डेसीमीटर, और दिया हुआ है उसका आयतन, उस 84.48 घन मीटर का लोहा लगा है, मैंने उसका आयतन, तो खोखले बेलन के लोहे का आयतन दे दिया है 84.48 घन डेसीमीटर। उसका फॉर्मूला वही पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू एच इक्वस टू 84.48, और 22/7 गुना R कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर इंटू 28 समान 84.48, तो R स्क्वायर माइनस 5.29 इज इक्वस टू 84.48/28 गुना 7/22, या R स्क्वायर समान, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.96 और माइनस 5.29 उधर जा करके हो गया प्लस 5.29, तो R स्क्वायर समान 6.25, तो R समान हो गया 2.5 डेसीमीटर, माने उसका अर्ध व्यास हो गया 2.5, तो उसका व्यास होगा उसका दुगना, माने 2 गुना कैपिटल R समान 5 डेसीमीटर। तो बहुत ही आसान है इसे। चलो और एक प्रश्न बनाते हैं। दो लंबे वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 एवं आधार की परिधि का अनुपात 3:4 होने पर उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर दो बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन दिया हुआ है और दोनों का ऊंचाई का अनुपात 1:2 एवं उनकी परिधि का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। हमको निकालना है उनके आयतन का अनुपात। तो मान लिया जाए प्रथम वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास R1 और ऊंचाई H1, वैसे ही द्वितीय वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास R2 और ऊंचाई H2। अब जो दिया गया है कि दोनों बेलन की ऊंचाई का अनुपात माने H1/H2 समान 1/2, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर दिया है दोनों की परिधि का अनुपात 3:4 माने 2πr1/2πr2 इज इक्वल्स टू 3/4। यहाँ गलती से 1/2 हो गया, ये 3/4 है, तो R1/R2 समान 3/4। अब दोनों का आयतन हो गया, आयतन का अनुपात πr1 स्क्वायर इंटू H1 बाय πr2 स्क्वायर इंटू H2। पाई तो कट गया, तो हो गया R1/R2 का वर्ग गुना H1/H2। R1/R2 हो तो दिया हुआ है 3/4, तो उसका वर्ग गुना 1/2 समान 9/16 गुना 1/2 समान 9/32, या दोनों लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन का अनुपात हो गया 9:32। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये सबको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।